सबसे पहले YouTube चैनल के सभी दर्शकों को एमडी वर्मा का नमस्कार। और चलिए आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हुए हैं। उसमें कैश फ्लो के बारे में पूरा बेसिक थ्योरी बता चुके हैं। इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों तैयार करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मतलब क्या है, उसमें कैश इन फ्लो क्या होता है, कैश आउट फ्लो क्या होता है, आप जाके पार्ट 1 वीडियो मेरा देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोगों को 3 हेड से गुजरना पड़ता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और तीसरा फिनंशियल एक्टिविटी, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कुछ फॉर्मेट है, उसको आप लोग रट लेंगे। एक्चुअली हम पार्ट 1 वीडियो में बता दिए हैं क्यों जोड़ेंगे और क्यों घटाएंगे, लेकिन हर बार हर क्वेश्चन में संभव नहीं है बताना, इसलिए कुछ फॉर्मेट बना दिए हैं जो आप लोग रट के रखेंगे, जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 मेथड से बनता है, एक इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। AS मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडिंग सब लिख लेंगे। पर्टिकुलर, इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में सीखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। माने ऐसा प्रॉफिट लेंगे जिसमें टैक्स चार्ज किया हुआ नहीं, काटा हुआ नहीं है। अगर कटा हुआ है तो उसमें से जोड़ के हम लोग बिफोर बना लेंगे और प्रॉफिट को ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट में से देखिए क्या जोड़ेंगे, ऐड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको कहेंगे, डिप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग माने लोन पर इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये सब हमारा आ जाएगा नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या इसको आप नन कैश आइटम भी कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट में नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे। उसके बाद नन ऑपरेटिंग कुछ इनकम रहेगा जिसको हम लोग घटाएंगे। नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखिए यहाँ लेस लिखे हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। इसके अलावा क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स रहेगा तो इसको हम लोग लेस करेंगे। मीन्स हम लोग समझ गए कि नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो उसको ऐड करेंगे और नन ऑपरेटिंग इनकम रहेगा तो उसको लेस करेंगे। ये दोनों आइटम को ऐड और लेस करने के बाद जो हमारा यहाँ अमाउंट आएगा, इसका नाम कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है। और उसके बाद सर इसमें से और कुछ आइटम करेंगे ऐड और लेस, जो है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़। यानी कि आपको ऑपरेशन एक्टिविटी बनाने के लिए आपको याद रखना है कि 2 आइटम जुटेगा और 2 आइटम घटेगा। पहला नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जुटेगा और नन ऑपरेटिंग इनकम घटेगा। इसके अलावा करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। ऐसे एसेट्स तो बहुत होता है, लायबिलिटीज तो बहुत होता है, तो हम लोग सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज़ को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड लेस नहीं करेंगे। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को देखेंगे। ठीक है। तो सर हम लोग अगर डिक्रीज इन करेंट एसेट्स रहेगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ेंगे। या फिर इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, अगर करेंट लायबिलिटीज हम लोगों का बढ़ रहा है तो भी जोड़ेंगे। मीन्स हम लोग कह सकते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स या फिर इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। अगर ये रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद लेस करेंगे किसको, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसको हम लोग लेस करेंगे। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद हम लोग का जो नीचे में कैलकुलेशन आएगा वो हमारा ऐड लेस करके वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम, या माइनस में आएगा तो यूज। इसका अगर कैलकुलेशन प्लस में आए तो कहलाएगा कैश फ्लो, और अगर इसका कैलकुलेशन माइनस में आए तो कहलाएगा कैश यूज फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो शॉर्ट में आने की ये फॉर्मेट आपको याद रखना है और इसी पर हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल को आज सॉल्व करेंगे और सिर्फ आज सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फॉर्मेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपके सामने सवाल दिया हुआ है, क्या सवाल है ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए। हम लोग फॉर्मेट को बगल में रखेंगे, कुछ नज़र आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन। आफ्टर डिप्रिसिएशन कहने का मतलब होता है अगर नेट प्रॉफिट डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ उसमें घटाया हुआ है और जब डिप्रिसिएशन घटा चुका है तो उसमें टैक्स वगैरह भी सब घट चुका होगा। आफ्टर तब कहलाता है जब उसमें सारे खर्च वर्च को घटा लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन 2.5 लाख, उसके बाद दिया डिप्रिसिएशन वन मशीन, मशीन पर डिप्रिसिएशन 20,000, लॉस वन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000, गुडविल राइट ऑफ 9,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखिए टैक्स का व्यवस्था कितना किया है 35,000। यहाँ ऊपर में क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, मीन्स ये टैक्स इसमें घट चुका होगा, ठीक है। और जबकि फॉर्मेट कहता है कि हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद दिया गुडविल राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000 दिया हुआ है। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, पर्टिकुलर दिया है 31/3/2016 और यहाँ पर है 31/3/2017। कहता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर और ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। उसके बाद है इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये 2016 है और ये 2017। ट्रेड रिसीवेबल 16 में 50,000 था, 17 में हो गया 62,000। आपका ट्रेड पेबल 16 में 45,000 था, 17 में हो गया 55,000। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझा नहीं रहे हैं। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक जो था 16 में 12,000 था और 17 में 8,000 हो गया। इनकम रिसीव इन एडवांस 16 में 8,000 था, 17 में 0 हो गया, नील हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16 में 6,000 था, 17 में 3,000 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 16 में कुछ नहीं था और यहाँ 5,000 हो गया। तो इसमें से हम लोग को देखना है 16 से 17 बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और लिखा है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार कीजिए, मीन्स प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो चलिए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, इसलिए ऊपर में लिखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो क्या है और कैश आउट फ्लो क्या है, कैश इन फ्लो है, इसके बारे में जानने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो मेरा कैश फ्लो का देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लो है क्या चीज़। केवल आज हम सीख रहे हैं क्या चीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 हेड बनाना पड़ता है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ और तीसरा फिनेंशियल एक्टिविटीज़, जिसमें से आज हम केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का देखिए फॉर्मेट, सबसे पहले क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, जबकि मेरा यहाँ दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे उसको बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन पहले निकाल लेंगे कहीं वर्किंग नोट में, तब यहाँ डालेंगे। तो जैसे हम लिख दिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, जबकि यहाँ है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन। आफ्टर डिप्रिसिएशन हो गया मीन्स टैक्स भी उसमें आफ्टर है। तो पहले हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालना होगा, एक नोट बनाएंगे। तो जैसे नोट बनाए वर्किंग नोट, सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि इस साल का नेट प्रॉफिट कितना था, देखिए 2,50,000, तो 2,50,000 ले लिए। अब इसमें से 2 चीज़ ऐड करना, एक टैक्स ऐड करना और अगर फंड वगैरह जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो उसको भी ऐड करके यहीं वर्किंग नोट में निकाल लीजिएगा, तब वहाँ ले जाइएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो चलिए सर, तो नेट प्रॉफिट हम लोग 2.5 लाख ले लिए।
अब इसमें से देखिए एक आइटम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000 जोड़ दिए। और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है, कोई भी फंड रहेगा उसको भी हम लोग यहीं वर्किंग नोट में प्रॉफिट में जोड़ लेंगे। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जोड़ दिए। और इसको जोड़ने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना आया, 3,02,500। तो ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ये आफ्टर था, जोड़ लिए, बिफोर हो गया। तो हम लोग यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तो यहाँ सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कौन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे सर, आपके सामने फॉर्मेट है, देख सकते हैं या फिर बता चुके हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना आया, 3,02,500। तो इसमें लिखेंगे 3,02,500। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे क्या चीज़ सर, एक एक आइटम को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, डिप्रिसिएशन। तो देखिए डिप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग, नन कैश आइटम है तो इसको ऐड करेंगे। आइए जोड़ दीजिए डिप्रिसिएशन, ऑपरेशन एक्टिविटी बना रहे हैं। कितना डिप्रिसिएशन है, 20,000। इस कॉलम में क्या करेंगे, 2-4 को जोड़ने वाला आइटम है तो इसमें लिख के जोड़ लेंगे और फिर यहाँ जोड़ देंगे। 2-4 ठो अगर घटाने वाला आइटम है तो इसमें लिख के जोड़ लेंगे और यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, इसलिए 2 कॉलम बनाए। अगला क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ है ना, फर्नीचर मीन्स क्या, फिक्स एसेट्स। तो ये भी मेरा नन कैश आइटम है या फिर नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो जोड़ देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना सर, 2,000। तो 2,000 जोड़ देंगे। अगला क्या, गुडविल राइट ऑफ। तो देखिए गुडविल राइट ऑफ भी आपका क्या किए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़े हैं, तो जोड़ दीजिए गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ कितना सर, 9,000। तो 9,000 भी आप जोड़ दीजिए। चलिए अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हम लोग इसका काम यहाँ कर चुके हैं, याद रखिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रॉफिट में जोड़ लिए हैं, फिर लास्ट में ले जाकर एकदम घटाएंगे हम लोग। ऑपरेशन एक्टिविटी जब सब आइटम रेडी कर लेंगे उसके बाद लास्ट में फिर इसको घटा देंगे, तब हो जाएगा आफ्टर। तो चले आइए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हम लोग इसका भी काम कर चुके हैं तो नहीं करना है, जोड़ चुके हैं। अब आ जाइए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया आपका नन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कहा के, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या चीज़ पे है, मशीनरी पर। डिप्रिसिएशन भी था मशीनरी पर ही, प्रॉफिट भी मशीनरी पर। कितना, 8,000। तो चलिए हम लोग इतना काम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये आपका करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ है। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का काम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का काम होने के बाद होगा। तो आइए हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम का काम कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, देखिए आपका ये हो गया 31,000 और इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना आता है, 31,000 जोड़ दीजिएगा 3,33,500 आ गया ना जोड़ के इसको। अब उसमें एक ही आइटम सिर्फ 8,000 घटने वाला है, तो 8,000 इसमें आप घटा दीजिए। 8,000 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। और देखिए क्या अमाउंट आता है, 005। 10 और 3 13 में 8 गया, 5 बचा 2, 3,25,500 आया। तो यही कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें वर्किंग कैपिटल का भी काम नहीं किए हैं। वर्किंग कैपिटल में 2 आइटम आता है, एक करेंट एसेट्स और एक करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का काम करने के पहले का ये मेरा प्रॉफिट है, इसलिए इसका नाम हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस चलाने के पीछे इतना प्रॉफिट हुआ है। अब चलेंगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। हम 2 कॉलम बना देते हैं, एक ऐड का और एक लेस का। किसको किसको ऐड करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। या इसको शॉर्ट में आप करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को ऐड करने के लिए एक बात दिमाग में रख सकते हैं, लायबिलिटीज अगर है, सब लायबिलिटीज तो नहीं आएगा इसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज आएगा, बस यही। लेकिन ये फंडा आप याद रख सकते हो अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है। केवल इतना याद रखना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नन कैश एक्सपेंसेस आएगा, यानी कि नन कैश एक्सपेंसेस को ही कहते हैं नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ठीक है। नन कैश आइटम आएगा और प्लस नन कैश इनकम। इसके अलावा ऑपरेशन एक्टिविटी में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज आएगा। अब आपको याद नहीं रहेगा क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, तो मेरी बात को सुनिए। लायबिलिटीज बढ़े तो बढ़ा दीजिएगा, लायबिलिटीज बढ़े तो बढ़ा दीजिएगा, और लायबिलिटीज घटे तो घटा दीजिएगा। लायबिलिटीज बढ़े तो बढ़ा दीजिएगा, लायबिलिटीज घटे तो घटा दीजिएगा। और एसेट्स में इसका उल्टा, उल्टा मीन्स एसेट्स बढ़े तो घटा दीजिएगा और एसेट्स घटे तो बढ़ा दीजिएगा और एसेट्स बढ़े तो घटा दीजिएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, लायबिलिटीज बढ़े तो बढ़ा दीजिएगा, लायबिलिटीज घटे तो घटा दीजिएगा। लेकिन एसेट्स में उल्टा, एसेट्स घटे तो बढ़ा दीजिएगा और एसेट्स बढ़े तो घटा दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब जोड़ते हैं। पहला देखिए, ट्रेड रिसीवेबल क्या है? करेंट एसेट्स है। 50,000 से कितना हो गया? 62,000। एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बढ़ रहा है मीन्स इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। देखिए यहाँ जो हो रहा है वही कह के लिखेंगे और जो होगा उसको घटा देंगे। देखिए बढ़ रहा है लिख रहे हैं, बढ़ रहा है कह के, लेकिन घटा रहे हैं क्योंकि नियम कह रहा है एसेट्स बढ़े तो घटा दो। तो एसेट्स जो होगा वही कह के यहाँ जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगला देखिए कितना? 50,000 से 62,000 हो गया, इसका मतलब 12,000, तो 12,000 घटा देंगे। अगला क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटीज है। 45,000 से 55,000 हो रहा है, तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। बढ़ रहा है तो मीन्स इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना बढ़ रहा है देखिए तो? 15,000। क्लियर? आगे इन्वेंट्री 12,000 से 8,000। इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक है। स्टॉक है मीन्स करेंट एसेट्स है, और करेंट एसेट्स है तो क्या हो रहा है? घट रहा है। संपत्ति घट रहा है, घट रहा है तो क्या बताया अभी? बढ़ा दीजिए। घट रहा है माने डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना? 12 से 8 मीन्स 4,000 घट रहा है, बढ़ा दिए। अगला क्या है? इनकम रिसीव इन एडवांस। आप इनकम एडवांस ले लिए हैं, तो एडवांस ले लिए हैं तो उसको आपके लिए लायबिलिटीज हो गया, एडजस्ट करना होगा। लायबिलिटीज मीन्स करेंट लायबिलिटी। 8,000 से 0, तो करेंट लायबिलिटीज कितना हो गया? घट गया ना। 8,000 से 0 घट रहा है, तो लायबिलिटीज घट रहा है तो घटा दो। बार बार बोल रहे हैं कि अगर याद नहीं है तो लायबिलिटीज घटे तो घटा दीजिए, लायबिलिटीज बढ़े तो बढ़ा दीजिए। और एसेट्स में उल्टा, तो लायबिलिटीज हम लोग का क्या हो रहा है? घट रहा है तो घटा दीजिए। क्या कह के? डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 8,000 से 0, इसका मतलब कुछ नहीं मैंने 0, पूरा टोटल का टोटल 8,000 घट गया। क्लियर? अब आगे आइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खर्च हम लोग पेड नहीं किए, तो ये हमारा लायबिलिटीज हुआ, वो भी करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 से 3,000, तो लायबिलिटीज घट रहा है ना, लायबिलिटीज घटे तो घटा दो। क्या कह के? डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना घट रहा है देखिए? 6,000 से 3,000 मीन्स 3,000 घट रहा है, घटा दिए। अब एक तो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग के लिए एसेट्स है। एसेट्स मीन्स क्या? कौन एसेट्स? करेंट एसेट्स। याद रखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स नहीं होना चाहिए। एक होता है करेंट एसेट्स और एक नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का जगह ऑपरेशन एक्टिविटी में नहीं है, केवल करेंट एसेट्स का। उसी तरह होता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज का जगह ऑपरेशन एक्टिविटी में है, लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटीज का जगह ऑपरेशन एक्टिविटी में नहीं है। ठीक है? तो सिर्फ इसमें करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का काम करेंगे। फंडा वही रहेगा, लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, लायबिलिटीज घट रहा है तो घटा देंगे, और एसेट्स में इसका उल्टा। क्लियर? एक आइटम छूटा हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारा करेंट एसेट्स है। कुछ नहीं से 5,000। करेंट एसेट्स क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। करेंट एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे हम? एसेट्स बढ़ रहा है मीन्स घटा दीजिए। क्या कह के? वहाँ जो हो रहा है इंक्रीज्ड इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना? कुछ नहीं से 5,000 मीन्स 5,000 बढ़ रहा है ना, कुछ नहीं था और 5,000 हो गया तो बढ़ रहा है। आइए हम लोगों का रेडी हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2 आइटम मेरा ऐड करने वाला है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐड कर लेंगे। 15 और 4 19,000, और इसमें से हम लोग जोड़ देंगे 500। 9 और 5 14 के 4, 9 5 14 के 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4,
3,44,500 आया। और उसके बाद ये 4 गो आइटम घटने वाला है, तो चारों को जोड़ के घटाएंगे। तो जोड़ लीजिए 12 और 8 20, 20 5 25 और 3 28,000। 28,000 हम लोग इसमें क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। तो घटाइए 0,05 और उसके बाद 10 4 14 में 8 गया तो कितना हो जाएगा, 14 में 8 गया तो 6, 3 बचा, 10 3 में 2 गया तो 1। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 3,16,500 हम लोग का आया। इसी का नाम होगा, इसका नाम हम लोग लिखेंगे कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है हम लोग का, जोड़ घटा गुना करके ज़रा बढ़िया से देखिए। यह 28,000 हो गया, ठीक है। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, तो इसका नाम रख दीजिए, अब तो जगह घट गया भाई, कैश जनरेट, या फिर लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया। चलिए कुछ थोड़ा सा इसमें आगे और देखते हैं। देखिए इसमें अमाउंट मेरा गलत लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, सॉरी इसके लिए। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 15,000 लिखा गया है ना, हो सकता है आप लोग का माइंड में पहले से ये आ रहा होगा, सॉरी इसके लिए। देखिए ट्रेड पेबल 45,000 से 55,000 हुआ, तो 10,000 ही ना बढ़ रहा है दोस्त, तो हम लोग यहाँ 10,000 ही लिखेंगे ना, सॉरी 15,000 लिखे उसके लिए, 10,000 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14,000। तो 5,000 तो अब घट जाएगा ना, तो सब जोड़ चेंज हो जाएगा। हम आपको कंसेप्ट कहीं गड़बड़ नहीं बताए हैं, कंसेप्ट 100% सही बताए हैं, केवल अमाउंट गलत हो गया था। अब इसको ऐड कीजिए 0,05, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये आया 3,39,500। और उसके बाद ये बिल्कुल सही है, 28,000 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये आया आपका 0,05 1 1 3,11,500 आएगा। ठीक है, 3,11,500 यही हुआ आपका कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। ऑपरेशन एक्टिविटी से हमारा कैश इतना जनरेट हुआ है। उसके बाद अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का काम लास्ट में किए हुए हैं तो इसका नाम लिखेंगे कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। और अगर टैक्स है तो इसी जगह सबसे लास्ट में हम लोग टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसी जगह। तो ऑलरेडी हम लोग देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जोड़ के बिफोर बना लिए थे, थोड़ा जगह नहीं इसी वजह से मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए अब लास्ट में हम लोग सबसे लास्ट में लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग का कितना है देख लीजिए, आपका 35,000। तो इस 35,000 को यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा 2,76,500। ये जो 2,76,500 आया, इसी का नाम कहलाएगा कैश फ्लो। अगर ये माइनस में होता तो लिखते कैश यूज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल का काम करने के बाद। तो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसके अंतर्गत, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेशन एक्टिविटी हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिएगा फॉर्मेट को। और अगर आपको बेसिक ढंग से समझना है कि ये सारे आइटम क्यों जोड़ा जाता है और क्यों घटाया जाता है, इसके लिए मेरा वीडियो पार्ट 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपलोड है यूट्यूब पर, प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको हर एक आइटम का कंसेप्ट मिल जाएगा, क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।